बाधाएं कब रोक सकी हैं, बाधाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को, अंधकार कब रोक सका है ज्योतिर्पुंज उजाला को। नमस्कार, मैं आलोक शर्मा। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। इसी आशा के साथ स्मार्ट विजन एकेडमी पे आप सबका स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमारी जो परीक्षाएं आगे होने जा रही हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बीईओ, उसी के तैयारी के संदर्भ में हम आपको लेकर के आए हैं 50 प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर उन प्रश्नों को पूछता रहता है या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप उन प्रश्नों का अध्ययन गंभीरता पूर्वक करते हैं तो आप यकीन मानिए बीईओ एग्जाम में मैथ के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब पहला प्रश्न हम हल करने की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक मिलता है, यानी कि अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक कट जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या है 108। प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़ें। एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्राप्त करता है, एक गलत उत्तर पर 1/3 अंक कट जाता है। 108 प्रश्न है और छात्र को कुल 0 अंक प्राप्त होता है। तो पूछा है उसने कुल कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। विकल्प आपके सामने है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको देखना है कि एक सही पर मिलता है 1 अंक और गलत आंसर देने पे आपका 1/3 अंक कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो कुल प्रश्नों की संख्या है आपकी 108। हम इस प्रश्न को 2 प्रकार से हलाते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड से, पहले हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए प्रश्नों की संख्या 108 है, जिनमें से गलत उत्तर आपने x दिए थे और अगर x आपके गलत हैं तो 108 में से x को हमने माइनस कर दिया। ये आपके सही प्रश्न हैं। गलत प्रश्नों की संख्या x और सही प्रश्नों की संख्या 108 माइनस x है। अब आपको प्रत्येक सही प्रश्न पर मिलता है 1 अंक और गलत आंसर देने पे मिलता है कटता है 1/3 अंक। तो आप देखिए, आपको 108 माइनस x प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको मिलेंगे इतने अंक और गलत आंसर देने पे कटेंगे आपके x इंटू 1/3। अब चूंकि आपको कुल 0 अंक प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अंक आपके बराबर हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3x इंटू 1/3 108 माइनस x, इसको हम सॉल्व करते हैं तो x/3, ये जो माइनस का x है इसको हम लेके आए, ये प्लस का x हुआ। 108 इसको हमने सॉल्व किया, x कॉमन हुआ, अंदर 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 108। यहां देखिए, तो ये हो गया आपका x इंटू 4/3 इज इक्वल टू 108 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 108 गुणा 3/4 कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81 प्रश्न हमारे गलत थे। अब विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प 81 नंबर का है। तो ये देखिए, विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर होगा। 81 प्रश्न गलत थे। अब ये तो रहा हमारा पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड से इसको हल करने की कोशिश करें। तो समझिए कि अगर आप सही प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होता है, गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/3 अंक काट दिए जाते हैं।
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 3 अंक मिलेंगे, गलत आंसर दिया तो आपको 1 अंक गंवाना पड़ेगा। तो ये तो रहा ये आपके अंकों का अनुपात रहा। अगर इसको हम पलट दें तो 1:3, ये आपके प्रश्नों की संख्या का अनुपात होगा, प्रश्नों की संख्या, और ये है आपके अंकों का अनुपात। तो अगर आप एक प्रश्न सही देते हैं और 3 प्रश्न गलत देते हैं तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। तो 1:3 में यदि हम टोटल प्रश्न यानी 108, अगर टोटल प्रश्न 108 को डिवाइड कर दें, 108 1:3 में विभाजित करते हैं, तो अब हमें यहां ज्ञात क्या करना है? गलत उत्तर को ज्ञात करना है। अच्छा, प्रश्न ये भी हो सकता है कि सही उत्तर लिखना है, तो सही उत्तर के लिए आप 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, गलत उत्तर के लिए आप 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 108 × 3/4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 गुना 3, ये रहा 81 प्रश्न आपके गलत थे। ये 3/4 कैसे हुआ है ये आप हमारे दूसरे वीडियो में देखिए, अनुपात वाले प्रश्न में हम इनको बेहतर तरीके से समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं कि अगर हमें 1:3 में विभाजित करना होता है तो 3 की वैल्यू अगर फाइंड करनी थी तो ऊपर 3 और नीचे 3 और 1 का सम 4 हो गया। यही हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी होती, यानी कि अगर हमें ज्ञात करना होता कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, प्रश्न यदि जहां गलत पूछा है वहां ये हो सकता है कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, तो सही प्रश्न के लिए हम 108 को इसी 1:3 में विभाजित करेंगे। तो 108 में अब 3 अनुपात की वैल्यू ना ज्ञात करके हम 1 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 1 बटे फिर वही 1 और 3 कितना होगा? 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या अगर पूछी जाती तो आंसर होता 27। 108 में से आप 27 को माइनस करें तो हमको 81 प्राप्त होगा। यानी इस प्रश्न में चाहे गलत पूछा जाए चाहे सही पूछा जाए, हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पूछते हैं। ये प्रश्न हम आपको बताएं कि ये पीसीएस यूपी पीसीएस में 2016 के मेंस में पूछा गया प्रश्न है, और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न औसत से है, एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने से हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि कक्षा में 30 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितने वर्ष है? 15.2 वर्ष। यदि 15 और लड़के, यानी पहले लड़के हैं 30, 15 और आते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो कक्षा की औसत आयु आधा वर्ष कम हो जाती है। मतलब 1/2 वर्ष का है, हम कह सकते हैं कि आयु 1/2 वर्ष कम हो गई। अब 1/2 वर्ष कम रहे, या कह सकते हैं कि 0.5 वर्ष कम हो जाती है। तो नए आने वाले छात्रों की औसत आयु क्या है? नए आने वालों की औसत आयु को पूछा गया। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रकार में मैं आपको बताता हूं कि आप 30 लड़कों का टोटल योग ज्ञात कीजिए। आपने 30 लड़कों का योग ज्ञात करेंगे 30 × 15.2, और फिर आप क्या करेंगे 40 13 प्लस 15 का और मल्टीप्लाई करके 15.2 माइनस करके अलग अलग योग ज्ञात करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसको हम शॉर्टकट तरीके से याद करते हैं कि आपकी आधा वर्ष 0.5 वर्ष आयु कम हो गई, तो 0.5 वर्ष औसत आयु किसकी कम हुई? कितने लड़कों की? भाई वो 30 लड़के थे और 15 और आए,
तो टोटल आयु जो कम हुई वो 30 प्लस 15 यानी कि 45 लड़कों की 0.5 वर्ष कम हुई। तो हम ये ज्ञात करें कि कुल आयु कितना कम हुई, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा कुल आयु के लिए। कुल आयु कितना कम हुई, तो 45 गुणा 0.5, 25, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 20 यानी 22.5 वर्ष आयु कुल कम हो जाती। अब ये 22.5 वर्ष आयु 45 स्टूडेंट की कम हुई, लेकिन कितने स्टूडेंट की वजह से कम हुई है? ये कम हुई है जो नए लड़के आए हैं। और नए लड़के कितना आए हैं? नए लड़कों की संख्या है 15। तो 15 लड़कों से जो आयु कम होती है वो है आपकी 22.5 वर्ष। और अगर एक लड़का आया होता तो एक लड़के की वजह से आयु कितना कम होती, तो ये कम होती 22.5 बटे 15। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो देख रहे हैं 15 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट 1.5 वर्ष लिख सकते हैं। तो एक लड़के की औसत आयु कम होने का अर्थ होता 1.5 वर्ष कम हो जाती। अब पहले औसत आयु कितना है? पहले है 15.2 वर्ष। तो एक लड़के की औसत आयु 1.5 वर्ष कम होती तो सबकी 1.5 वर्ष ही कम होती, यानी जो नए लड़के आए हैं उनकी औसत आयु हुई 15.2 माइनस 1.5 करते हैं 12, 5, 7 और ये 3 और 1 13.7 वर्ष औसत आयु कम हो जाती सभी, यानी 13.7 कम होने के बाद इतनी औसत आयु सभी छात्रों की हो जाती। तो अब देखें विकल्प में ये कहां कौन सा विकल्प है 13.7 वर्ष, तो ये है हमारा विकल्प सी सही है इस प्रश्न का जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ए वर्क एंड टाइम से। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो केवल सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? इस प्रश्न में केवल सी पूछा गया है, लेकिन हम इसके बहुत सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। ए और बी किसी काम को, तो यहां ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 12। बी और सी उस काम को कितने दिनों में? 15। ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस काम को 20 दिनों में। हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब हम इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं। ये लीजिए 12, 15, 20 का एलसीएम हुआ 60। लीजिए तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दुनिया 60। अब ए और बी मिल करके किसी काम को करते हैं 12 दिन में, यानी कि अगर इस 60 को हम ये मान के चले कि ये 60 हमारा कुल कार्य है, तो ए और बी एक दिन में काम करते हैं 5 कार्य, यानी कुल 60 कार्य है। तो ए और बी कुल कार्य कितना करेगा? 5। बी और सी कुल कार्य कितना करेगा? 4। ए और सी कुल कार्य करेगा कितना? 3। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, अब ये हुआ हमारा 5, 4, 3, 5, 4, 9 और 3, 12। 4, 3, 7, 5, 12। अब यहां देखें तो ये हुआ हमारा 2a, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, यानी इसका कार्य है आपका 12। ये लीजिए, तो इसको हम कॉमन ले लें अगर 2 को, तो हम कह सकते हैं कि ये 2a प्लस b प्लस c का एक दिन का कार्य आएगा 12। और अगर हम देखें
ए प्लस बी, एक बार फिर से देखते हैं। तो ए प्लस, अगर यहां देखा जाए, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं, यहां से ये लीजिए। अगर अब मैं ये देखूं कि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना होगा, तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य होगा 6। लीजिए, अब एक बार जरा फिर से देखें, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, जिसको हमने की एलसीएम लिया था 60, और ये ए प्लस बी कर रहा था 12 दिन में। इस काम को ये 12, ये 15 और ये करता है 20 दिन में। ये लीजिए, ये 60 एलसीएम लिया था, और 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। हमें एक कॉमन इक्वेशन मिली है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, यानी तीनों लोग मिल करके एक दिन में 6 कार्य करते हैं। अब जो मैं पूछूं तो आप बताइए कि अगर मैं कहूं a और b दो व्यक्ति हैं, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो एक दिन में करते हैं 5 यूनिट पर, जबकि तीनों मिलकर के कितना करते हैं, तो आंसर आएगा 6 यूनिट पर। इनमें से A और B करते हैं 5, जबकि तीनों करते हैं 6, तो C कितना बाकी यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। तो A प्लस B की जगह अगर हम इसमें से 6 यूनिट में से 5 को माइनस करते हैं, यानी C बराबर 6 माइनस 5 करें, तो C एक दिन में एक कार्य करता है। और कुल कार्य कितना मान के चले हैं, 60। तो कुल कार्य अगर आपका 60 है, तो C पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, यानी 60/1 पूरा 60 दिन में। अब देखते हैं विकल्प में 60 कौन सा ऑप्शन है, डी विकल्प सही है, यानी 60 दिन में C उस कार्य को करेगा। यदि इस प्रश्न में यह पूछा गया होगा कि B उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर आया है 6। तो अगर हम B और C के एक दिन के कार्य को माइनस करें तो हमको A का कार्य मिलेगा, और अगर हम C और A के कार्य को माइनस करते हैं तो हमें B का एक दिन का कार्य मिलता है। अब यहां से प्रश्न में जिसका कार्य पूछा गया हो, हम उसके कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रश्न दो तरीके से आता है, यानी इस प्रश्न में तो कहा गया है A और B, दूसरे में B और C, और तीसरा डाटा दिया है A और C का। यह प्रश्न साधारण तरीके से भी हो जाता है, यानी कि आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि A तथा B दो पेयर के रूप में दिए गए हैं या सिंगल दिया गया है। अगर इस प्रश्न में कहता कि A किसी कार्य को 12 दिन में, B किसी कार्य को 15 दिन में, अगर B किसी कार्य को 15 दिन में और C उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर के। तो यहां तीनों मिलकर के उस कार्य को, तो भी हमारा मेथड यही रहेगा, यानी 12 15 20 का एलसीएम लिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 5 4 9 और 3 12। अब A B और C तीनों मिल करके एक दिन में 9 यानी 12 यूनिट वर्क करेंगे, और कुल यूनिट वर्क कितना है 60, तो होगा 60/12। तब आंसर होता हमारा 5 दिन में कौन कार्य करेगा, 5 दिन में तीनों लोग मिल करके उस कार्य को करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में दिया गया है कि A प्लस बी 12 दिन में, B प्लस C 15 दिन में, C प्लस A उस कार्य को करेगा 20 दिन। अब अगर इस प्रश्न में तो पूछा है केवल C कितने दिन में करेगा। अगर यहां पे ये कह दिया जाए कि तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो अब हमारा आंसर क्या होगा,
तो अब देखिए फिर वही हमने एलसीएम लिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 5 4 9 और ये टोटल वर्ग हुआ हमारा 12। अब ये लेकिन 12 वर्ग कितने लोगों का है? देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी 2 बार a और 2 बार b और 2 बार c आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी के ट्वाइस का वर्ग जो कि है 12 यूनिट, और a प्लस बी प्लस सी का वर्ग निकालें तो एक दिन का आएगा 6 वर्ग। अब तो तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्ग कर पाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 60 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 दिन। तीनों का अगर उसने पूछा होता कि तीनों लोग कितने दिन में कार्य करेंगे तो हमारा आंसर होता 10 दिन। इतने प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।